हर हर महादेव। दोस्तों सावन के महीने में कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपकी पूजा का आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। और फिर आप बोलोगे कि भोले बाबा कोई भी भगवान किसी की सुनते ही नहीं है, हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो वो आप कौन सी गलतियां करते हो जिसके कारण आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको छोटी सी 1 मिनट की एक स्टोरी बताती हूँ। सपोज करो आपका बेटा 10th क्लास में है और आपको हिंदी क्या बिल्कुल आप टोटल मतलब आपको कुछ पढ़ना ही नहीं आता। अब वो बच्चा पूरी साल एक कमरे में प्रॉपर बंद होकर मतलब ना किसी से मिल रहा है जुल रहा है ना टीवी मोबाइल कुछ नहीं चला रहा, बस वो किताब पढ़ रहा है। अब आप ये नहीं देख पा रहे कि वो किताब क्या पढ़ रहा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है। सपोज करो बस आपको पढ़ता दिखाई दे रहा है और आप क्या और वो बच्चा कॉमिक्स पढ़ रहा है, अदर चीज़ें पढ़ रहा है, पर वो अपने सब्जेक्ट का कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके एग्ज़ाम आएंगे तो वो एग्ज़ाम देने जाएगा, पर उसने अपने सब्जेक्ट का पूरी साल नहीं पढ़ा ना। पढ़ाई तो की है, घर से बाहर नहीं निकला है, फुल टाइम वो कमरे में रहा है, आपकी निगाह के सामने किताब लेकर बैठा है, पर अपने सब्जेक्ट का नहीं पढ़ा। इससे रिजल्ट ये आएगा कि आपका बच्चा टोटली फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि आप सब जगह ये बोलोगे कि अरे मेरा बच्चा तो भैया बहुत पढ़ाई करता था, उसने पूरी साल पढ़ाई करी है, फिर वो फेल कैसे हो गया। अब आप लोगों से वाद विवाद करो, पर गलती यहाँ आपकी ये है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि उसको क्या पढ़ना था, क्योंकि आप पढ़ना जानते नहीं हो। ठीक इसी तरीके से हम कोई भी काम करें, हमारे जीवन में भी ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। हम जो काम करेंगे अगर हम उसे तरीके से करेंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। अगर हम तरीके से नहीं करेंगे तो चाहे भगवान की पूजा हो, हमारे डेली उसके काम हो, कुछ भी हो, हमें उसका फल नहीं मिलता। तो वो गलतियां कौन सी हैं, जानने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गलती नंबर 1, महादेव पर कोई भी वस्तु पदार्थ जो आप अर्पित कर रहे हैं, जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, आरती, कोई भी चीज खंडित या वासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ना ही किसी भी सामग्री में कीड़े लगे होना चाहिए। क्योंकि महादेव को कुछ भी चढ़ाओ, केवल आप एक दाना चढ़ाओ, बिल्कुल साबुत चढ़ाओ, अखंडित चीज़ वो स्वीकार नहीं करते। वो उन्होंने कब से इसको स्वीकार नहीं किया, जब उनके हाथ से गलती से भगवान श्री गणेश का सर खंडित हो गया था, तब से उनको कोई भी खंडित चीज़ को वो स्वीकार नहीं करते। गलती नंबर 2, सावन में चाहे कितनी भी पूजा कर लेना, ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, पर यदि आप उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते, आप ओम नमः शिवाय की माला जरूर करें। उसके बिना आपकी पूजा अधूरी है, क्योंकि महादेव इससे शीघ्र प्रसन्न होकर आपको शीघ्र घंटों में फल की प्राप्ति करा देते हैं। गलती नंबर 3, यदि आपने जीवन में सावन माह में संयम नहीं बनाया तो आपकी पूजा व्यर्थ है। मतलब आपको खाने पीने में शुद्ध शाकाहारी ही रहना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मंदिर जाके पूजा पाठ करके इतने बिना खाना खाए पिए इस तरीके से समर्पण भाव से पूजा करते हैं, उसके बाद घर आके वो अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, किसी जानवर की हत्या करके उसको लील रहे हैं। वो चीज़ आपकी गलत है, उससे आपका सावन माह में किया गया कोई भी पूजा फल सब बेकार है। और सावन माह में यदि आपने नियम बनाया है बेलपत्री चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, पूरे सावन में अभिषेक करने का, तो आपको बाल और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इसका अशुभ फल मिलता है। गलती नंबर 4, यदि आप कावड़ लेकर आ रहे हैं तो पूरी शुद्धताई से ही लेकर आएँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, ना ही कोई भूल से भी गलती करें। आपकी कावड़ यात्रा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि अरे वहाँ से लोग कावड़ लेकर आ रहे थे पर वो सब भगवान शंकर तक चढ़ ही नहीं पाती, बीच में ही कुछ ना कुछ हो जाता है। हर साल की यही कहानी है कि इतने लोग कावड़ भरकर लेकर आती है, पर कुछ ही परसेंट कावड़ भगवान शंकर पे चढ़ पाती हैं, और कुछ वरना बीच में ही कुछ ना कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। वो मन्नत मान लेते हैं, चलो शौक शौक में कावड़ भर के लाते हैं, पर कावड़ से जुड़े जो नियम हैं उसको वो फॉलो नहीं करते। इस वजह से उनको उस चीज़ का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि अरे भगवान कोई कुछ नहीं है, बताओ वो ये करने गया था और उसको ये चीज़ मतलब उसको ये रिजल्ट मिला, बल्कि गलती इसमें हमारी है।
गलती नंबर 5, सावन में जो लोग शिवजी पर सुबह जल दूध या पूजन करके आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं पूजन करने के लिए, तो आप शाम को वहाँ पर दीपक लगाने अवश्य जाएं। इससे आपकी पूजा का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। गलती नंबर 6, पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। इससे पूजा में नकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारी पूजा मतलब ये कह लो एक तरीके से बहुत ही कम सफल हो पाती है। तो अगर आपको ये गलतियां समझ में आई हो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।